नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन बाद मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। बहुत दिन से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अगर हमने कास्ट से अप्लाई किया है और वो कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है या फिर ईडब्ल्यूएस से किया है, तो वो अगर सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है तो क्या हमारा कैंडिडेचर कैंसिल होगा या फिर हम लोगों को यूआर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा विथ प्रूफ। एसएससी का जो गाइडलाइन है वो मेरे पास है, तो एज अ प्रूफ मैं आपको शो करूँगा। तो जो भी मैं बोलूँगा ज़रा ध्यान से सुनना कि एसएससी डीवी में क्या क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एमटीएस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जो जिसका ऑलरेडी रिज़ल्ट निकल गया है और लोगों को नौकरी भी मिल चुकी है। तो एसएससी का जो डीवी मैंने किया था, तो वो डीवी के टाइम पे जो एसएससी ने हम लोगों को एक गाइडलाइन दिया था कि कैसे डीवी करना है, उसका एक कॉपी है। तो इस पार्ट को पहले तो आप छोड़ दीजिए, ये आपका ज़रूरी कुछ है नहीं इसमें, ये हम लोगों के लिए था उस टाइम पे। डायरेक्ट चले जाते हैं दूसरे पेज पे। इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं फर्स्ट जो चीज़ है कि ओबीसी सर्टिफिकेट का क्या होगा। लिखा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इशूड फ्रॉम, वो एक डेट मेंशन है, वो एक्चुअली आपका क्रूशियल डेट है, ठीक है। वो 3 साल का जो वैलिडिटी देता है, और कौन सा सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा कौन सा नहीं होगा उसके रिगार्डिंग में अलग वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है कि जो इसको लेके चिंता में है कि अगर हमारे पास वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है या फिर हम लोग कोई सर्टिफिकेट ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर आपका एकदम ठीक ठाक ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में है, तो फिर आप देख सकते हैं इधर आपको लिखा हुआ है क्लियर। ये क्लियर हो जाएगा आपका जो डीवी प्रोसेस। नेक्स्ट आपका इधर दिखा रहा है कि ओबीसी इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, लेकिन उसका जो ड्यू डेट है उसके बाद का अगर है तो क्या करेंगे। तो उस सिचुएशन में आपको प्रोविजनल रखा जाता है एसएससी की तरफ से। फिर पूरा डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट के ऊपर। देखिए इधर लिखा है रिमार्क्स में, वेरासिटी ऑफ द ऑफिसर सर्टिफिकेट टू बी वेरीफाइड बाय द यूज़र डिपार्टमेंट। मतलब अभी वो आपके यूज़र डिपार्टमेंट के ऊपर है। जैसे आप लोगों को अभी सबको पता है कि आज जो डीवी है, आज एसएससी नहीं करेगा, जो भी एसएससी का नेक्स्ट एग्ज़ाम्स रहेगा तो वो तो डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन मोर और लेस यही प्रोसेस सब उसमें भी फॉलो किया जाएगा। इसीलिए मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल प्रोविज़न क्या है। थर्ड चीज़ आप देख सकते हैं कि ओबीसी इन स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट में है। फिर उस सिचुएशन में हमको क्या करना है, हम लोग जो देखते थे कि उनका जो कास्ट है, वो जो एनसीबीसी का लिस्ट होता है उसमें है कि नहीं, सेंट्रल जो लिस्ट है उसमें है कि नहीं। अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट भी है, लेकिन आपके पास आपका जो कास्ट है, वो कास्ट आपका जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें अगर है, तो उस सिचुएशन में भी मैं आपको प्रोविजनल दूंगा और आपका जो कैंडिडेचर है वो आपके डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा वेदर वो आपको एक्सेप्ट करे या ना करे। फोर्थ सिचुएशन आता है कि ओबीसी इन स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट, दैट्स अ सेपरेट थिंग, एंड कास्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन द सेंट्रल लिस्ट। ये एक्चुअली बहुत से स्टेट्स में होता है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो वेस्ट बंगाल में भी है जो एक्चुअली हमारे वेस्ट बंगाल के जो ओबीसी लिस्ट है उस ओबीसी लिस्ट में आते हैं। जैसे ओबीसी ए हो गया, ओबीसी बी में भी कुछ लोग आते हैं। ओबीसी ए का भी मेन ये प्रॉब्लम होता है, कुछ अलग स्टेट्स में भी ऐसा होगा कि वहाँ के स्टेट का जो ओबीसी लिस्ट है उसमें वो लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि कैटेगरी शुड बी चेंज टू यूआर। और उस सिचुएशन में क्या करेंगे, एक अंडरटेकिंग लेंगे हम फॉर द कैटेगरी चेंज। जो आप कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट से हम लोग एक अंडरटेकिंग लेंगे और उसमें लिखा रहेगा कि आपका ये रीज़न था, इसी वजह से हम लोग आपका जो ओबीसी कैटेगरी है उसको यूआर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सेम चीज़ इसके लिए भी आपका वैलिड होता है। जैसे अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट फॉर्मेट में है, लेकिन आपका जो नाम है वो या फिर आपका जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में शो हो रहा है, तो उस सिचुएशन में भी हम आपको बोलेंगे कि आप एक अंडरटेकिंग दे दीजिए, और उस अंडरटेकिंग में ये चीज़ लिखा रहेगा कि आपका ये जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में है, लेकिन आपका फॉर्मेट स्टेट फॉर्मेट में है। ये चीज़ चला गया ओबीसी का। अभी आते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस पे। ईडब्ल्यूएस का अगर जो आपका फाइनेंशियल ईयर इसमें मेंशन है, जैसे इधर आप देख सकते हैं कि उस एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए फाइनेंशियल ईयर
21-22 था और वैलिड ईयर 22-23 था। अगर जो भी साल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग या फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड वैलिड ईयर बनता है उसके अंदर अगर आपका सर्टिफिकेट है देन यू विल बी एक्सेप्टेड। अगर नहीं है, मैं ये वीडियो आप मेनली उसी के लिए बना रहा हूँ कि अगर नहीं है तो क्या करेंगे। तो इधर आप देखिए क्लियरली लिखा हुआ है EWS सर्टिफिकेट नॉट इशूड विद अबव फाइनेंशियल ईयर एंड वैलिड ईयर। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम लोग कैंडिडेट को तो क्लियर कर लेंगे लेकिन कैटेगरी शुड बी चेंज टू UR। तो उस सिचुएशन में भी हम लोग उसको UR में चेंज कर देंगे। SC और ST के लिए क्या है, SC और ST में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपके पास SC या ST का सर्टिफिकेट नहीं है तो उस सिचुएशन में हम आपको UR में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। हमारे पास क्लियर इंस्ट्रक्शन है, किसी ने SC या ST से अप्लाई किया हो लेकिन अगर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना नहीं कर पा रहे हैं उस सिचुएशन में उसको डायरेक्टली रिजेक्ट किया जाएगा। ये आपका SC ST OBC EWS का मैंने बता दिया। और एक चीज़ आता है PWD का, जो एक्चुअली देखिए कोई PWD कैंडिडेट होता है, मान लीजिए कोई SC कैंडिडेट है और वो PWD भी है और बाय चांस वो अपना सर्टिफिकेट शो नहीं कर पाता PWD वाला। उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका जो PWD वाला स्टेटस है वो चला जाएगा। जैसे इधर देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है कि PW कैंडिडेट्स हुज PWD कैटेगरी क्लेम इन द एप्लीकेशन नॉट सपोर्टेड इन बाय फॉर्मेट प्रॉपर PWD सर्टिफिकेट। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, कैटेगरी टू बी चेंज्ड इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकल कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल OBC प्लस अदर्स, मतलब आपके पास OBC है और कोई भी PWD कैटेगरी है, HH है, VH है, कुछ भी है, देन कैटेगरी टू बी चेंज टू द OBC ओनली। मतलब आप अगर सर्टिफिकेट शो नहीं कर पा रहे होंगे उस सिचुएशन में आपका वो कैटेगरी नहीं रहेगा, आपका जो PWD वाला चीज़ नहीं रहेगा। लेकिन आप कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका कास्ट का रहेगा, बस उसका जो वर्टिकल आपका जो रिजर्वेशन है PWD का वो नहीं रहेगा। आई होप जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन था, बहुत लोग मुझे क्वेश्चंस भी कर रहे थे। आई थिंक जैसा मैंने आपको विथ प्रूफ SSC का जो हम लोगों के लिए गाइडलाइंस था, जब हम लोग SSC चेन्नई में DB कर रहे थे तो जो गाइडलाइंस था उसका विथ प्रूफ हमने आप सबको दिखाया है। तो मुझे लगता है कि आपका जो कन्फ्यूजन है इससे सॉल्व हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एक चीज़ है, जो कौन सा सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड होगा कौन सा नहीं होगा उसके रिगार्डिंग मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर्मेट को लेके या फिर वैलिडिटी को लेके कोई भी आपका कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप क्लियरली समझ जाएंगे कि कौन सा एक्सेप्टेड होगा कौन सा नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।